हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन fx बराबर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर का परिसर क्या होगा, और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा में देखो कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली चीज प्रांत हमें पता होना चाहिए कि प्रांत का मतलब क्या होता है। तो कोई भी फलन दे रखा है y बराबर में fx, y बराबर में fx में हम लोग बोलेंगे कि जो x के मानों का समुच्चय, x के ऐसे मानों का समुच्चय जिनके लिए fx परिभाषित हो, fx परिभाषित हो, वो समुच्चय अपने पास प्रांत कहलाता है। ठीक है जी, ये अपने पास आ गया प्रांत। अब चलते हैं परिसर में। तो परिसर की भी हम लोग परिभाषा लिखेंगे इस तरीके से। देखो परिसर ये अपने पास बन जाता है क्या, कि fx के मानों का समुच्चय, कहेंगे इसको fx के मानों का समुच्चय जो हमें प्रांत में से x के मानों को रखने पर प्राप्त हो। तो इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं, अगर मैं y बराबर fx, मेरे पास कोई फलन दे रखा है और इस फलन को मैं x बराबर में fy के रूप में बदल दूं, तो y के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए देखो इस तरह से समझो कि अगर मैंने y बराबर में fx मैंने कहा और इसको मैंने f इनवर्स y बराबर में x के बदल दूं, तो y के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए f इनवर्स y परिभाषित हो, या इसको इस तरह से बोल सकते हैं x के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए y परिभाषित हो, क्योंकि fx को मैंने y बोला है, इसमें बोलेंगे y के उन मानों का समुच्चय जिनके लिए x परिभाषित हो। अब चलते हैं सवाल में। प्रांत और परिसर जब भी निकालते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज ये कि अगर अपने पास वर्गमूल x कोई आ जाता है, इसका मतलब ये है कि x का मान हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना है। दूसरी चीज, हमारे पास 1/x जब भी आ जाता है तो x का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। और देखो log के अंदर तो तीसरा भी याद रख लो कि log x जब भी आ जाता है तो इसमें भी हम लोग बोलेंगे कि x का मान 0 से बड़ा होगा, इसमें 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अब चलते हैं सवाल में। जैसा कि हमें बोला गया है कि fx बराबर कहा गया है 1 प्लस एक्स की घात 2 बटा में x की घात 2। अगर मैं x के मानों का समुच्चय निकालूं तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के बराबर होगा, लेकिन याद रखो कि एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी है दे रखा है, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो 0 से बना समुच्चय इसमें से घटा देंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, तो ये अपने पास प्रांत मिल गया। लेकिन हमें प्रांत की जरूरत नहीं है, हमें तो परिसर की जरूरत है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे को y के बराबर मानेंगे। y बराबर में 1 प्लस एक्स की घात 2 बटा में x की घात 2 के बराबर ही आ गया। अब हम लोग क्या कर देते हैं, देखो x का मान y के पदों में निकालते हैं, तो ये अपने पास वज्रगुणा होगा। y एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के पदों को एक तरफ लेके आते हैं तो y माइनस 1 गुणा में एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 के। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 बटा में y माइनस 1 के। अब x का मान मेरे को निकालना है तो 1 बटा में वर्गमूल में y माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं, क्या, देखो ये प्लस माइनस उसको हटा दो। देखो प्लस माइनस x का मान हमें यहाँ से कुछ भी मिल सकता है। देखो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से तो प्लस भी मिलेगा और माइनस भी मिलेगा, उसको तो ले लेते हैं। लेकिन ये अंदर अपने पास वर्गमूल के अंदर दे रखा है, तो पहली चीज तो वर्गमूल के अंदर की राशि 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये हर में दे रखा है तो ये कभी 0 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए, मतलब y माइनस 1 का मान 0 से बड़ा होगा। तो कुल मिला के y का मान 1 से बड़ा होगा। अब देखो y का मान 1 से बड़ा हो गया तो यहाँ पे 0 के बराबर 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो जो हम अंतराल लेंगे ना, उसमें हम लोग खुला अंतराल लेने वाला है, मतलब y के मानों का जो समुच्चय होगा वो 1 से लेके अनंत के बीच में चलेगा, और यहाँ पे 1 भी इसमें शामिल नहीं होगा, अनंत भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है 1 से अनंत। ये दे रखा है सी विकल्प में, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।